में नमो नमो, इसी पर हमारी खास कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री का वहां पे कार्यक्रम और संबोधन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। भीड़ जुट गई है और वहां पे भारतीयों में बहुत ज्यादा उत्साह है। डिप्टी एडिटर सुशांत सिन्हा वहां मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी हमको दे रहे हैं। और स्टूडियो में यहां पर मेरे साथ दो गेस्ट हैं, एनके सिंह सर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुरेंद्र कुमार हैं जो कि एक्स डिप्लोमैट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, एनके सिंह सर, पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि बार बार जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं कि वहां पर नमो नमो के नारे लगे और बहुत खास स्वागत किया गया और इस तरह की बातें जो शायद हमने पहले नहीं देखी हैं। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे उनकी विजिट्स पे इस तरह की तस्वीरें या तो नहीं आई हैं या बहुत कम आई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा बाहर के दौरों पे ही रहते हैं और उसके साथ साथ इस तरह की तस्वीरें आती हैं, तो जो जनता है वो क्या माने? क्या वाकई बाहर के देशों में और विदेशों में तस्वीर जो है भारत की वो बदल रही है? देखिए मैत्रेयी, एक तो ये आरोप गलत है कि प्रधानमंत्री हमेशा बाहर रहते हैं। प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, इसी में वो टाइम अपना स्ट्रेच कर रहे हैं। और ये बात सही है कि 18-20 घंटे काम करने वाला आदमी कई डायमेंशंस पे काम कर रहा है। इस व्यक्ति ने, भारत के इस अकेले लीडर ने ग्लोबल डिप्लोमेसी का कैरेक्टर बदल दिया है, बिहेवियरल नॉर्म्स बदल दिए हैं। आप देखें जिस शिद्दत से गले मिला जा रहा, और कई बार होता है नमो नमो, हो सकता है कि वहां जो हमारे भारतीय बैठे हैं वो करते हों, लेकिन स्टेट का रिस्पांस कैसा है आप देखें। सुशांत अभी बड़ा अच्छा दिखा रहे थे होटल पे, सरकारी बिल्डिंगों पे अगर भारत का तिरंगे का कलर दिया गया हो तो स्टेट का रिकॉग्निशन है भारत के खैर मकदम करने का, उनको रेस्पेक्ट देने का। अगर स्टेट ये रिस्पांस दे रहा है, आप देखें कि सारे के सारे शाह की पूरी फैमिली आके एयरपोर्ट पे खड़ी हो जाती है मोदी से मिलने के लिए। तो ये जो हग आप देख रही हैं, जो बियर हग के लेवल का होता है, ये हगिंग, चाहे ये गले मिलना, ये सारी चीजें जो है कोई हवा में नहीं है। मोदी ने पूरे जो ग्लोबल डिप्लोमेसी का है कैरेक्टर ही बदल दिया है। और मैं तो ये जो देख पा रहा हूं, जिस तरह वहां पे फिलिस्तीन के नेता ने ये अपील किया कि मोदी जी इसको आप ही सुलझा सकते हैं, और जिस तरह इजराइल से उनके रिलायबल संबंध है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल पीस में मोदी का एक बड़ा रोल रहेगा। सुरेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह एनके सिंह सर बता रहे हैं कि और खासकर अगर इस दौरे के बारे में हम बात करें तो वाकई ये तो सामने है आंखों के कि दो दुश्मन देशों ने एक दूसरे के प्रति एक तरह से अपना रवैया बदल दिया प्रधानमंत्री की इस विजिट के लिए। जॉर्डन ने अपना हेलीकॉप्टर दिया उनको फिलिस्तीन जाने के लिए, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है डिप्लोमेटिक नाइस्टीज है, इस तरह का जेस्चर करते हैं। पहले वहां प्रेसिडेंट जब गए थे प्रणब मुखर्जी, तो इजराइल से गए थे, यहाँ हेलीकॉप्टर से गए, इजराइल नहीं जाना पड़ा। अभी जो है नेतन्याहू आई थे। पर मैं एनके सिंह साहब की बात जो कही है उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। देश के नेता का अंतर्राष्ट्रीय महत्व उस हिसाब से बढ़ता है कि आपके देश की आंतरिक स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी जीडीपी कैसी बढ़ रही है। तो जिस तरह से आज इंडिया भारत का मतलब विश्व का वन ऑफ द फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, पहले लास्ट ईयर तक फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट है, तभी भी 7.5% आप मानते हैं। दूसरा, आप अंतर्राष्ट्रीय चीन और इंडिया दो देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति इकोनॉमिक स्थिति बहुत आगे बढ़ रही है। हमारा आईटी सेक्टर में सभी लोग सॉफ्टवेयर में लोग मानते हैं, हम लोग आईटी सेक्टर में सिलिकॉन वैली बनाया हमारे आईटी टेक्नीशियंस ने। वी आर लाइक सुपर पावर। आसियान समिट में जाएं या ईस्टर समिट, सभी जगह जो है मोदी जी की महत्ता है। मोदी जी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भारत की स्थिति उनके नेतृत्व में आगे अच्छी हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय उसकी जो है स्वीकार करते हैं। उनके पहल, उनका स्टाइल करने का दूसरा है। जैसे मैं यूएसए में था जब वाजपेयी 3 बार आए, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी एनडीए के थे, तो उनका स्टाइल दूसरा अलग है। वो अपना पूरा 3 दिन का टूर जो है 2 वनडे में खत्म कर सकते हैं। मोदी जी का स्टाइल अलग है, वो अपना स्टाइल दूसरा है, पर उसमें सब्सटेंस है। मोदी जी ने विदेश नीति को इंडिया की आर्थिक नीति, इंडिया का जो उनका उसको रिसर्जेंट करने का, उसको डेवलप करने की जो उनकी एजेंडा है, इंटरनल एजेंडा है, उसको जोड़ा है। हर चीज को आप देखें, यूएई में जो 5 बात कर रहे हैं आप, उस सबको जोड़े, उसका जो है आंतरिक स्थिति बहुत ज्यादा रिश्ता है। चाहे वो आप जो है ट्रेड की बात करिए, अब यूएई ने इंडिया में 8 बिलियन किया है, बायलैटरल ट्रेड जो है 52 बिलियन है। अब ये जो है
इंडिया यूएई का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो हमारे लिए फोर्थ लार्जेस्ट। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री, जैसा कि दोनों हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत है उसका पूरा तरीका जो है वो बदल दिया है और एक पर्सनल टच के साथ वो किसी से भी मिलते हैं। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं, फौरन लौटती हूं।